और 5 महीने का बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। कैसे नहीं बचा पाए हम अपना बच्चा। तो गाइस, प्रेगनेंसी में जो महिलाएं शुरू में वो गलती करती हैं वो मैं बताऊंगी कि इग्नोर, नजरअंदाज कोई भी चीज को ना करें। और उंगली में भी, सर में भी दर्द हो ना, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। क्योंकि मैं अपनी बता रही हूँ, मेरे अगर सर में भी दर्द हो ना तो मेरे हस्बैंड सबसे पहले डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जी हम सवांस। तो गाय सवांस आ गए हो तो भाई भूख लगी, कछु खाना है, इसीलिए कह रहे मम्मा कछु बना दो। तो शुरुआत में हमें सबसे ज्यादा का दिक्कत होता है, जैसे ही मतलब 1 महीने के बाद होने लगती है वो दिक्कत। जो सबसे ज्यादा कमजोरी आता है और शरीर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करता कोई भी काम करने के लिए। मैं बता रही हूँ, और जो मेरे साथ हुआ है वो भगवान किसी के साथ ना करे, और ऐसा किसी के भी साथ ना हो जो कोई दुश्मन हो उसके भी। क्योंकि दे तो भगवान, अच्छे दे या ना दे, ना दे तो वो दुख तो नहीं होगा। तो वो मैं बताऊंगा गाइस, क्योंकि वो पता कैसे बताऊं गाइस, मैं बता भी नहीं पा रही हूँ। तो पता नहीं क्या ही हुआ था मेरे साथ। जो रात की मेरे पति मुझे हॉस्पिटल लेके गए, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, बहुत ज्यादा, मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। और गाइस वो हमने प्लान भी नहीं किया ना, हमें चाहिए दूसरा बच्चा, वो पता। और वो भगवान की देन होती है ना, जो भगवान देता है ना तो बेहतर नहीं बेहतरीन देता है, मैं तो ये कहती हूँ। ऐसे ही समथिंग थे 3-4 महीने, वो पता नहीं अपने आप ही मतलब खराब हो जाता है। तो उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है पेट में कि अपन को बराबर भूख लगने लगेगी और बॉडी एकदम ऐसी हो जाएगी जैसे कुछ है ही नहीं है, नॉर्मल हो जाएंगे, सब काम करने में मन लगेगा, सब बात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तो ऐसा होता है। और एक बहन और है, उसके साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे बता रही थी वो, तो मैं वही बता रही हूँ कि वही सेम होता है जब पेट में बच्चा खराब हो जाता है। तो कि महिला पहले जैसी रिकवर हो जाती है, बिल्कुल जैसी वो मतलब नॉर्मल थी, ऐसा लगता है कि कुछ था ही नहीं। तो गाइस कोई भी दिक्कत हो तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी हो सके तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना तो झाड़ फूक में पड़ना चाहिए। और मेरे पति तो पड़ते ही नहीं है कभी झाड़ फूक में, तो मैं तो बताऊं कुछ भी हो कुछ भी डॉक्टर के पास ही जाते हैं। गर्मी इतनी है कि पसीना देगा। तो गाइस मेरा तो भगवान की कृपा से एक बेटा है, और हम पति पत्नी बहुत खुश हैं। चाहिए भी नहीं, बस भगवान इसे ही सलामत रखे, खुश रखे। क्योंकि ना हमारा कोई प्लान है और ना मतलब चाहिए भी नहीं। मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, और भी बेटा बेटी सब हैं घर में। तो बस मैं तो ये कहती हूँ भले ही एक ही रखो, लेकिन भाई अच्छे रखो, पढ़ाई लिखाई करवाओ और खुश रहो। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ, सबसे ज्यादा। मेरी सेहत बिल्कुल सही नहीं रहती है, बस दिखती है लेकिन रहती नहीं है, सच बता रही हूँ मैं। और इतनी उम्र में इतना कुछ देख लिया है मैंने, तो भगवान कोई दुश्मन को भी ना दिखाए। पर क्या करें, अपना काम भी करना पड़ता है, खुश भी रहना पड़ता है। बाकी अब नो टेंशन फ्री है, मतलब बहुत खुश हैं जी। चोरी वोरी हुई तब से ना दिमाग टेंशन में पड़ गया था, हम दोनों पति पत्नी मतलब हो जाता है ना एकदम, कुछ जिंदगी में पहली बार ऐसा बुरा होता है। तो बाकी हम अब फिर से रिकवर हो रहे हैं और अपने काम पर ध्यान कर रहे हैं। काम पर तो बराबर काम हमारा चल ही रहा है, क्योंकि काम को बंद कैसे कर सकते हैं। जिस काम से अपना घर चल रहा है, पेट पल रहा है, तो उस काम को बंद कैसे कर सकते हैं। मैं तो बस यही जानकारी दे रही थी कि जो भी बहन है नई नई है, और आप मतलब ऐसा कुछ भगवान खुशी आपको देता है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना, और भगवान हर बहन को माँ बनने का सुख देना। क्योंकि जिस बहन के पास बच्चे नहीं है उसे परिवार के, रिश्तेदारों के, समाज के सबके ताने सुनने पड़ते हैं, और वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाती है। बस भगवान एक एक बच्चा तो सबको देना, मैं चाहे बेटा हो चाहे बेटी, लेकिन हर बहन को माँ बनने का सुख देना। क्योंकि मैं औरत को अच्छे से समझती हूँ, कोई भी हो वो औरत, कोई भी जिसके बच्चे नहीं है ना, उस औरत का कोई भी नहीं है दुनिया में, यहाँ तक कि पति भी नहीं। मैंने कुछ बहनें ऐसी देखी हैं रोती हुई, उन बीती मैं बता रही हूँ। बाकी मेरे और मेरे पति के लिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट हैं,
और हमारा एक बेटा है, बाकी हम बहुत खुश हैं। और अब फिलहाल तो दूसरा चाहिए अभी नहीं, ना कोई ऐसा प्लान है, बस भगवान ऐसे ही खुश रखे। तो गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना, ठीक है। फिर भी यही कहूँगी, जो भी बहनों को कोई भी मतलब ऐसी दिक्कत हो ना, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि डॉक्टर के से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी बातचीत कर लूं। कुछ कुछ लोगों ने तो पता नहीं क्या ही बना दिया था जब मैं बीमार थी, तब झूठी अफवाह भी फैलाई थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि रचना प्रेग्नेंट जी वो, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भगवान की कृपा से मैं सब ठीक है थी। तब तो ना सबसे ज्यादा मेरी जी घबराहट, मतलब बीपी हो रही थी, इसीलिए मैं एडमिट हो गई थी, बोतल बोतल लगी, तो मैं ठीक है गई थी। और मेरो मोड़ा दुकान पे तो मोबू खावे लावे का चुका ला बेटा, मैं तो पर पिज्जा खावे मन कर रहा है। पापा तो कहते ऑर्डर कर देगो, पिज्जा मंगाऊंगी मैं आज और के तो कल मैं बहुत दिन थी भाई लोकल मार्केट में ना गई, तो मुझे जी जानकारी ना ने के पिज्जा मिलता है या नहीं, क्योंकि मैं दे आता गाँव से आता हूँ और छोटे छोटे मार्केट है हमारे बगल में। तो बड़ी सिटी में होती तो मैं रोज पिज्जा खाती, फिर रोज बीमार होती। सही बात है, बाहर खाएंगे तो बीमार होंगे ही, वहां में का वो है बड़ी बात है। कोई बात नहीं, मैं जहाँ भी हूँ जिस जगह पे हूँ बहुत सुकून में हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बढ़िया खुश हूँ, ठीक है। वो कहते ना कि को तो मेलन में भी दुखी है और को झोपड़ी में भी सुख पा रहे हैं, तो सुकून हो वो जरूरी है बस। और आज एक जानकारी दी हो कि जहाँ में नीचे धरती में का लगवाए हम टाइल्स ग्रेनाइट मार्बल, क्योंकि जहाँ में गाड़ी भी दत्ते टाइल्स तो फूट जाएगी, सिंपल सी बात है। मेरी बात में ना आ रहा मेरे आदमी है बाकी ग्रेनाइट लगवाएंगे जहाँ में। वैसे देखो बहुत अच्छा लगता है जहाँ में एकदम सिंपल तरीके से है, मतलब नॉर्मल है, बढ़िया।